प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के लालबाग में स्थित लक्ष्मेश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय में दरभंगा के बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सचिव विजय कुमार श्रीवास्तव के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। दरभंगा के बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सचिव विजय कुमार श्रीवास्तव के निधन पर पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं वेब मीडिया पत्रकारिता के तीनों क्षेत्रों में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। आने वाली पीढ़ी पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए याद रखेगी। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की ओर से लक्ष्मेश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय लालबाग में शनिवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर दरभंगा के पत्रकारों ने उनके व्यक्तित्व और पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों में उनके उल्लेखनीय योगदान को याद किया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष अमरेश्वरी चरण सिन्हा ने की। उन्होंने कहा कि विजय श्रीवास्तव अपने निडर और सटीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पत्रकारिता में न केवल जोश और समर्पण दिखाया बल्कि अपने अनुभवों से क्षेत्र के अन्य पत्रकारों को मार्गदर्शन किया। यूनियन के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार ने विजय श्रीवास्तव के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि दरभंगा में पत्रकारिता को उन्होंने एक नई दिशा दी है। उनकी लेखनी ने हमेशा लोगों को प्रभावित किया है और समाज के विभिन्न अनछुए मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। पत्रकार शशि भूषण चौधरी ने भी अपनी बातें कही। इस मौके पर प्रकाश झा, मनोज कुमार झा, राकेश कुमार, दीपक कुमार झा, संतोष चौधरी, रवि प्रकाश, मनोज झा सहित कई अन्य पत्रकार ने भी विजय श्रीवास्तव के स्मृतियों को नमन किया है। तो हमारा अध्यात्म कहता है कि अच्छे लोगों का जीवन बहुत कम दिनों का, अच्छे लोग ज्यादा दिनों तक इस पृथ्वी पर टिके भी नहीं। स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, बामा छेका को ले लीजिए। मैं आध्यात्मिक लोगों की चर्चा करता हूं, लेकिन अपने कम दिनों की उपस्थिति जो वो दर्ज कराते हैं वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबब बन जाता है, एक रास्ता दिखा जाता है और वही चीज समाज के लिए, परिवार के लिए एक धरोहर बन जाता है। जब मैं DMCH में विजय को देखने गया था तो मैं उसी दिन निराश हो गया। मुझे ये बात तो कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। शशि से जब भी मेरी बातचीत होती थी तो हम कहते यही थे, ठीक है जो करना है करो, लेकिन मुझे रिजल्ट की कोई उम्मीद नहीं। क्योंकि मैं, आप लोग इससे सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मुझे मेरा कोई इस पर कोई बात नहीं है। मैं इस बात को मान के चलता हूं कि जब तक व्यक्ति का जीवन है निर्धारित, उस समय तक चाहे वो बिछावन पर हो, चाहे वो जिस स्थिति में भी उसको रहना, लेकिन जब उसका जीवन का कांटा अपने जगह पर पहुंच जाता है तो कोई भी शख्स उसको नहीं बचा सकता। और दूसरी बात यह है विजय के मामले में कि विजय अपने जीवन के संघर्षों के साथ जो भी जूझ रहे थे, मनुष्य जब घर में जाता है उस संघर्ष में वो सफल हो या असफल हो, घर में जब जाता है तो उसको एक नई ऊर्जा मिलती है अपने घर में, चाहे माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, जिस रूप में भी हो, उसको एक ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से वो फिर दूसरे दिन उसी ताकत से अपने संघर्ष को आगे बढ़ा। विजय के साथ एक अफसोसजनक घटना रही, उसका पारिवारिक जीवन जो है तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था।
और वह उस आदमी को हमको लगता है कि भीतर से खाली कर दिया। संगठन के सचिव के नाते या पत्रकारिता की दुनिया में अपनी अलग छवि बनाने वाले विजय श्रीवास्तव जी के प्रति हम लोग श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने आयोजित की है। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिन बातों को करने की सख्त आवश्यकता है। विजय जी बीमार हुए, कैसे उनका इलाज हुआ, कैसे क्या क्या हुआ, सभी बातें सभी को पता होगा। पारिवारिक जो स्थितियां थी उनकी, उस स्थिति में वो व्यक्ति अपने आप को कैसे जूझता रहा। कहावत है, ठीक बोल रहे थे कि घर जाने पर लोगों को खुशी होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि घर नहीं जाना चाहते हैं, लेट से जाते हैं और सुबह जल्दी जाते हैं। क्यों? कि घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। विजय श्रीवास्तव की किस्मत दुनिया थी कि वो सवेरे घर जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप घर में रहें। घर में जो जरूरत है, वो एक ऐसा व्यक्ति थे जो माँ और पत्नी के बीच में पीस कर रहा है, जिसको कहते हैं पीसना, वो पीस कर रहा है। और उनके अंदर जो क्वालिटी थी, उस क्वालिटी को वो पूरी तरह से दे नहीं पाए। आदर्श यदि एक तरह से हमारे सबके आइडियल है। हम सब तो लोकल लेवल पर पत्रकारिता छोट मोट करे छुआ स्टेट बुक ऑफ पढ़ावे करा टीवी पर दिखाई दे चलते ना, पूरा बिहार में दिखाई दे चलते ना, तो अलग एक इनका जो छवि है सब अंदर चले थोड़ा, तो फिर बीच में बाहर चल गया। लेकिन फिर 2010 से 2015 के जो हमारे प्रवास खबर वाला जो पीरियड है, प्रवास खबर तो उनमें अक्सर ही आकाश विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय कॉलेज सब कार्यक्रम था कि विश्वविद्यालय कॉलेज हमारा विकल्प है बीच उसका जरूर भेंट हो चला है। और चूँकि हम तो मित्र रहे बल्लू जी और पाठक जी के तब आगे चलते ना पैसा मतलब बहुत संजय सदर के संजय जी राजेश से याद है। तो बाद फिर ही चल गया दरभंगा। हमारा याद आया, लेकिन पिछला 2 साल पहले से हम सब भी WJU के प्रोग्राम के रहे थे, तो हमें इनका सा हमारा सदैव भेटे तक बाद DMCL चला हम देखा गया तो चिन्हाइए में आगे चलते हैं सभी बात जानना मुश्किल है। बहुत संघर्ष चला, बहुत जुझारू पत्रकार चला, बहुत प्रखर मुखर पत्रकार चला। यहाँ स्टोरी ब्रेक करे चलती ना जे चर्चा के विषय भले पूरा शहर, लेकिन उटा में स्टेट बुक ऑफ के साथ चैनलों कम नहीं रहे, उटा सहारा रहे, उटा याद चीज और के साथ स्टेट बुक ऑफ के रह बोल। तो मैं उटा में आल रहते सैलरी पत्रकार रहते काफ़ी पूरा शहर में पत्रकारिता जगत में बहुत आदर्श है। अब समय के दोष हमारा कुछ नहीं है, हमारा बहुत कुछ इनका से सीखवान पूरा अवसर देकर गौरव कर रहे हो तो पूरी चला है। और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया समेकित रूप से तीनों मीडिया पर एक छत्र राज के था। तीनों मीडिया पर केना होकर केना खबर संप्रेषित हो तक बारे में इनका बहुत बढ़िया आइडिया है। दरभंगा जो ऐप है पूरा दरभंगा के जो नौ पूरा पत्रकार से देश से कल्याण हुए थे, लेकिन उनकी बात उनको होने वाले जिले जना को संतोष और हम सब जैसे सुविधा जना पूरा बहुत अच्छी वहाँ जब जीता जाए जो हुई है कहीं बैठे बैठे करा विगत वर्ष ही पिछले वर्ष मैं अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था, पटना में परीक्षा दे रहा था। और ये दरभंगा से पुनः जब पटना गए तो फिर वहाँ अचानक हम लोग शाम में परीक्षा देने के बाद घूम रहे थे, मैं और रवि जी, और इनसे मुलाकात हुई। और मुलाकात के बाद इन्होंने कई सारी योजनाएं बताई कि मैं तो संतोष आ गया हूँ दरभंगा से, लेकिन दरभंगा में बहुत कुछ किया जा सकता है, कैसे करना है। हर दिन ये नई नई जानकारियाँ शेयर करते थे। कई
इन्होंने कार्यक्रम भी बनाया कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं दरभंगा आऊँ और फिर यहाँ पर कुछ बेहतर कर सकूँ, एक ऐसा करूँ जो शायद यहाँ के जो युवाओं में पत्रकारिता को लेकर एक निराशाजनक है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है या बाकी चीज़ नहीं होती है, तो सारी चीज़ों को शुरू करें, सिखाएं। 6 महीने की मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में फोटोग्राफी का कोर्स था, उसमें भी उन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई। तो पत्रकारिता के साथ साथ शैक्षणिक चीज़ों में भी वो हमेशा एक कड़ी बांधते थे और अगर किसी के अंदर पत्रकारिता को लेकर जिज्ञासा होती थी तो हमेशा ये चाहे जब भी आप मदद के लिए जाएं, इनका दर खुला होता था, हमेशा ये जानकारी साझा करते थे। 1 साल पहले बनी ये कार्यक्रम और आज मुझे उनके स्मृति पर बोलना पड़ेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जब वो DMCH में एडमिट थे, हम लोग देखने के लिए गए तो 4 बार कमरे से निकल गए कि वो कहाँ हैं, कहाँ एडमिट हैं, कि उनका चेहरा इस कदर हो गया था। इशारों में उन्होंने बताया कि शायद वो अब इस ज़िंदगी से हार गए हैं, बीमारी से नहीं हार गए, ज़िंदगी के परेशानियों से हार गए हैं, ज़िंदगी के बंधन से। उन्होंने बंधन तो बनाया, बाहर एक बहुत बड़ा परिवार खड़ा कर लिया, लेकिन खुद का जो एक इंटरनल परिवार था तो शायद मुझे लग रहा है कि वो उससे हार गए और हार जाने के बाद उनका भरोसा ख़त्म होता चला गया, एक हिम्मत टूटती चली गई और शायद अब उनकी जो इच्छा थी और उनकी इच्छा के अनुसार प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया और